हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 15 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में 2023 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम एनटीपीसी बना है, जो बिजली निर्माता कंपनी है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक विवेक अग्निहोत्री हैं। विश्व दृष्टि दिवस इस वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया गया है। स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की मंजूरी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत या MY भारत अभियान को 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। उत्तराखंड में PM मोदी के द्वारा लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो आज का पहला सवाल है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। इससे नीलगिरी तहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यावरण और पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग ने कोयम्बटूर में एक परियोजना का कार्यालय स्थापित किया है। और बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, जो इनकी पार्टी है DMK। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। नीलगिरी तहर यह पूरे पश्चिमी तट के छोटे खंडित क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। यह तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। दूसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था उन्हें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियन गेम्स में, जो चाइना में आयोजित किए गए हैं, 88.88 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। लॉरेंस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। बैडमिंटन विश्व फेडरेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीन में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स में पहली बार भारत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। PV सिंधु ने जकार्ता 2018 एशियन गेम्स में वीमेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बना है? तो इरकॉन इंटरनेशनल बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरकॉन इंटरनेशनल। सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या PSU राइट्स यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त 16वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। एक नवरत्न कंपनी विशिष्ट प्रदर्शन मानकों
और कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करके महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ नवरत्न कंपनियां हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1976 में भारतीय रेलवे के द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। राइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका गठन हुआ था 1974 में, रेल मंत्रालय के तहत किया गया था। राइट्स भारत में परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार शिवशंकरी जी को मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवशंकरी। 12 अक्टूबर 2023 को प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता शिवशंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें तमिल में लिखे गए उनके स्मरण सूरवंशम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, इन्हें 2023 के लिए ये पुरस्कार मिला है, तो ये सुधा मूर्ति जी को मिला है। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 डॉक्टर जोयिता गुप्ता को दिया गया है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं में से किसी में या गद्य पद्य यानी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत चेन्नई तमिलनाडु से की गई है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 13 अक्टूबर 2023 को चेन्नई से की है। सागर परिक्रमा मछुआरों की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। सागर परिक्रमा का पहला भाग 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से शुरू किया गया था या लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौका सेवा नागपट्टिनम से कांग के संथुरई तक शुरू की गई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह शहर है और कांग के संथुरई ये श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह शहर है। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा 14 अक्टूबर 2023 को नागपट्टिनम से कांग के संथुरई तक शुरू की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री ईवी वेलू और रघुपति ने वर्चुअल तौर पर इसे हरी झंडी दिखाई है और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल की वकालत करने वाले कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। इसकी मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर। पहली बार विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 में मनाया गया था। 2023 में इसकी थीम है कपास को खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना। IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.3%। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद किसी भी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल वैल्यू या मूल्य को कहते हैं। GDP आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। कुल सदस्यों की संख्या 190 है। प्रबंध निदेशक या एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 37%। 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 2023 में यह दर 4.2% अंक सुधर कर 37% हो गई है। तो अब जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब। कल का सवाल था पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सिलचर और पोरबंदर इन दो शहरों को जोड़ता है। सिलचर असम में स्थित है और पोरबंदर यहाँ गुजरात में स्थित है। सूरत भी गुजरात में ही है। और आपका आज का सवाल है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।